नमस्कार मित्रों। पुनः कुछ दिवस की लंबे अंतराल के बाद आज आप लोगों के बीच में आना संभव हो पाया है। और आता भी कैसे ना, कितना भी व्यस्त हूँ लेकिन आना तो आवश्यक था। अब आप लोग बोलेंगे क्यों आवश्यक था? तो मित्रों, अपना नया वर्ष प्रारंभ होने वाला है, जानकारी है ना? नहीं, जनवरी वाला नया वर्ष नहीं, अपना नया वर्ष। अपना भारतीयों का नया वर्ष जो है वो चैत्र की नवरात्रि जिस दिन से प्रारंभ होती है, चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा, इसी वर्ष से, इसी समय से नया वर्ष प्रारंभ होता है। भारतीय पंचांग भी नए वर्ष के जो पंचांग होते हैं, संवत्सर जो परिवर्तन होता है, यह सब चैत्र नवरात्रि जब से प्रारंभ होती है उसी समय से होता है। यही नहीं, महीने अंग्रेजी के भले जनवरी से शुरू हो गए हों, लेकिन आज भी देखिए बैंकिंग प्रणाली इत्यादि जो भी लेन देन की व्यवस्था है, जो भी व्यापार की व्यवस्था है, आयकर जमा करने की जो व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्थाएं देखिए मार्च और अप्रैल के बीच से ही होती है। क्यों? क्योंकि वैदिक परंपरा के रीति नीति पद्धति से आज तक जो नया वर्ष था और जो नया वर्ष है और जो नया वर्ष आगे आता है, आने वाला है, यह सब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही प्रारंभ होता है। अर्थात चैत्र की अमावस्या को वर्ष का समापन होता है और नया संवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, जिस दिन से चैत्र की नवरात्रि प्रारंभ होती है, उस दिन से होता है। एक दिव्य महाप्रयोग इस समय पर किया जा सकता है, जिसकी चर्चा के लिए आज मैं आया हूँ। पहले तो नए वर्ष की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। अब आते हैं प्रयोग के बाद करते हैं। वैसे तो चैत्र की नवरात्रि अथवा कुवार की नवरात्रि अथवा गुप्त नवरात्रि, ये तो माता का दिन है और तमाम साधक साधिकाएं ऐसे दिनों की प्रतीक्षा में लगे रहते हैं सतत, कि कब नवरात्रि आए और कब हम अपने साधना पे प्रारंभ कर सकें, साधना को पूर्ण कर सकें, साधना में हम बैठ सकें, अपनी साधना को और मजबूत कर सकें। हम सब साधक हैं अथवा नहीं, ये अलग विषय है, लेकिन हाँ, जिस प्रयोग की मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ उसे यदि आप चाहेंगे तो अवश्य ही पूर्ण कर लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। वह प्रयोग कौन सा है? तो यह प्रयोग है श्री राम रक्षा स्तोत्र। आपने नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना है तो ठीक। यदि नाम सुना भी है तो क्या आप जानते हैं कि राम रक्षा स्तोत्र कैसे इसका निर्माण हुआ? साक्षात भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी ने बुद्ध कौशिक ऋषि को स्वप्न में आकर के कहा कि आप मेरे आराध्य प्रभु श्री राम के नाम का राम रक्षा स्तोत्र लिखिए, यह मेरी इच्छा है। और उनकी इच्छा पर श्रद्धेय आदरणीय पूजनीय हम सबके पूर्वज बुद्ध कौशिक ऋषि जी ने राम रक्षा स्तोत्र को लिखने का काम किया। राम रक्षा स्तोत्र क्या है? जैसा कि नाम में ही समझ में आ रहा है, क्या? रक्षा कौन करेंगे? राम। किसकी? हमारी। रक्षा किससे? तो हर प्रकार के दैहिक, दैविक, भौतिक जो भी त्रिताप हैं, चाहे वो ग्रह बाधा हो, चाहे वह दैवीय बाधा हो, अथवा इस भौतिक जगत में किसी प्रकार की समस्या हो, उन सब समस्याओं का निराकरण करके भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री भोलेनाथ जी, और चूंकि इस राम रक्षा स्तोत्र के कीलक देवता हमारे प्रभु श्री हनुमान जी हैं, तो ऐसे एक स्तोत्र के पाठ से 3 देवता प्रसन्न होने वाले हैं। अब जहां भोलेनाथ जी प्रसन्न होंगे, जहां हनुमान जी प्रसन्न होंगे, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान जी प्रसन्न होंगे, तो क्या जानकी माता और गौरी माता प्रसन्न नहीं होंगी? या उनके पुत्र गणेश जी प्रसन्न नहीं होंगे? सदानंद भगवान कार्तिकेय स्वामी प्रसन्न नहीं होंगे? ये सब तो अपने आप ही प्रसन्न होंगे, क्योंकि इनके पिताजी, इनके सखा हनुमान जी और इनके आराध्य भगवान भोलेनाथ, जब ये सब प्रसन्न होंगे तो जाहिर सी बात है कि परिवार के अन्य सदस्य भी अपनी कृपा बनाएंगे।
मित्रों, कुंडली में किसी भी प्रकार का ग्रह आपका प्रतिकूल हो तो ऐसा विश्वास रखिए, यह आजमाया हुआ प्रयोग है, देखा गया प्रयोग है, इसका अनुभव किया गया है कि राम रक्षा स्तोत्र के विधि विधान से नियमित नियम पूर्वक पाठ करने से कुंडली के तमाम दोष निष्प्राय हो जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं, निस्तेज हो जाते हैं। और जो भी दोष हैं वो सब निस्तेज होकर के जो ग्रह हैं बैठे हुए हमारी कुंडली में, जो उनकी प्रतिकूलता है वो सब समाप्त हो जाती है और अनुकूलता और शुभता प्राप्त होने लगती है। मुझे संस्मरण में याद आ रहा है, एक ऐसे ही अपने भक्त थे भगवान के, उनकी माता जी की आयु तो थी लेकिन ग्रहों की समस्या के कारण, ग्रहों की प्रतिकूलता के कारण एकदम वो मरणासन्न हो गई थी। यह था, सब पूरे घर वालों को विश्वास हो गया था कि आज कल परसों ये कितने दिन चलेंगी कुछ भरोसा नहीं है। वह बिस्तर पर लेट गई थी, किसी प्रकार से बोलना चालना उनका संभव नहीं हो पा रहा था। केवल कहा जा सकता है, नहीं कहना चाहिए ऐसे शब्द का प्रयोग, लेकिन वह जीवित शव की स्थिति में पड़ी थी। न कुछ बोल पा रही थी, न कुछ देख पा रही थी। खाने पीने की तो बात ही छोड़ दीजिए, कई दिनों से उनके मुंह में जल तक नहीं गया था, लगभग 3-4 दिन से, जैसा कि मुझे जानकारी हुई। हाँ, उनके सुपुत्र बड़े ही भक्त हैं भगवान के, और उनको पूर्ण विश्वास था कि भगवान उनकी सुनेंगे। उन्हें राम रक्षा स्तोत्र के बारे में जानकारी भी थी और सत्संग करके इसका विधि विधान उन्होंने और जानकारी किया। माता जी की चारपाई, चूंकि गर्मी का समय था, न बहुत ज़्यादा गर्मी थी न बहुत ज़्यादा ठंडी थी, बीच का ही समय था, यही समय लगभग चल रहा था। तो माता जी की चारपाई उन्होंने आंगन में निकाली, खुले आसमान के नीचे, और किसी प्रकार की उनको समस्या ना हो ऐसी व्यवस्था वहाँ पे की। थोड़ा बहुत समय समय पर छाया इत्यादि उनके घर वाले कर दिया करते थे जब आवश्यकता होती थी, ऊपर से किसी न किसी चद्दर इत्यादि को लगाकर। और उन्हीं के बिस्तर के पास में ही उन महापुरुष ने अपना आसन लगाया और कलश का विधि विधान से स्थापन किया, अन्य देवी देवताओं का मानसिक पूजन किया और एक घी का दीपक जला करके संकल्प लेकर के उन्होंने राम रक्षा स्तोत्र का पाठ प्रारंभ किया। आप विश्वास करिए, उन्होंने, चूंकि पाठ तो बहुत चिल्ला के नहीं करना चाहिए, लेकिन उनकी जो भावना थी कि मेरी माता जी के कान में राम रक्षा स्तोत्र जाए, उन्होंने मौखिक रूप से चिल्ला चिल्ला करके, मतलब बहुत चिल्लाया नहीं उन्होंने, लेकिन इतने उच्च स्वर में पाठ किया कि अगल बगल अच्छी ध्वनि हो रही थी। विश्वास करेंगे आप? पहले दिन के पाठ के बाद उनके शरीर में जैसे पहले दिन ही उनके शरीर में जैसे चेतना आने लगी, और तीसरे दिन उन्होंने जल को ग्रहण किया, जो कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं था। तीसरे दिन उन्होंने जल को ग्रहण किया और 1 सप्ताह में वो उठ कर बैठ गई। दवा तो उनकी चली, ऐसा नहीं कि दवा नहीं करनी पड़ी, ठीक हो गई वो, लेकिन जो दवा भी नहीं काम कर रही थी, जो सब लोगों ने आशा छोड़ दिया था, वह दवा सब काम करने लगी और आशातीत, बल्कि आशा से आगे बढ़ करके वो शीघ्र ही स्वस्थ होने लगी। ऐसा एक अनुभव सामने आया। दूसरा, किसी प्रकार का आपको लगता है ना, यदि आप विश्वास करते हैं तो, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, यदि आप विश्वास करते हैं कि भूत प्रेत इत्यादि होते हैं, ऐसी बाधाएं होती हैं, और यदि आपका ऐसा कोई सामना हुआ है, आपको लगता है कि हमारे घर में लोग ऐसी कुछ व्यवस्थाओं से, ऐसी कुछ समस्याओं से पीड़ित हैं, टोना टोटका तंत्र इत्यादि, भूत प्रेत इत्यादि, जो भी दैवीय अन्य किसी प्रकार की बाधा, इन सब से यदि लगता है कि हमारे घर में कुछ परेशानी है, आप यह प्रयोग आजमा करके देखिए। गीता प्रेस की नित्य कर्म पूजा प्रकाश एक पुस्तक है, नित्य कर्म पूजा प्रकाश, उसमें श्री राम रक्षा स्तोत्र को दिया गया है। हाँ, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने छिपाई हैं, जिसे विनियोग जो मेरी जानकारी में है
वो पूरा नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत कुछ जोड़ना चाहिए। और उन्होंने ऋष्यादिन्यास, हृदयादिन्यास, करन्यास, ये सारी चीज़ें, कीलक इत्यादि सब उन्होंने नहीं दिया विधान उसमें। तो यह यदि आपको कहीं से प्राप्त हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो जो भी जितना भी है आप नवरात्रि के प्रथम दिन ही, हाँ, प्रयास करिए कि सुबह सुबह करना हो जाए। जितना ब्रह्म मुहूर्त में आप इस पाठ को करेंगे उतना ज़्यादा लाभदायी है। बाकी आप सूर्यास्त के पहले तक किसी भी समय यदि आपको समय मिलता है तो प्रारंभ कर सकते हैं। यदि आपके पास समय है, आप समय निकाल सकते हैं, तो आप घी का दीपक जला करके नियम से एक स्थान पर, स्थान परिवर्तन ना करें तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक स्थान पर आसन अपना लगा दीजिए और एक कलश में जल भर करके रख लीजिए और कलश का आवाहन कर लीजिए कि हे वरुण देवता, आप अपने पूरे परिवार सहित इस कलश में आकर के विराजमान हुइए। कलश में आने वाली सभी देवी देवता जो भी आते हैं उन सबसे मैं आग्रह करता हूँ कि आप आइए और विराजमान होइए, स्थापित होइए। यदि आपको कोई विधान नहीं आता कलश स्थापन का, तो यदि आपको आता है तो कलश स्थापन आप कर लीजिए। बगल में ही अपने बाईं तरफ, कलश के दाईं तरफ, कलश आपके सामने होंगे, आप ऐसी कल्पना कीजिए कलश का मुख आपकी तरफ है तो उनके दाहिनी तरफ हो जाएंगे और आपके बाईं तरफ हो जाएंगे। कुछ चावल की ढेरी इत्यादि लगा करके, या सप्तधान्य मिल जाए तो और अच्छी बात है। आप एक शुद्ध देसी गाय के यदि घी मिल जाए, उपलब्ध हो जाए, तो घी का दीपक जलाइए। बाजार के घी को अवॉइड करिएगा, मत लीजिएगा। बाजार के घी में चर्बी होती है, किसी न किसी जानवर की चर्बी होती है। आप अपने लाभ के लिए करेंगे, उससे होगा नुकसान। बाजार का घी यदि है तो उससे बेहतर है कि आप तिली के तेल का दीपक जला दीजिए, लेकिन बाजार का घी उपयोग मत करिएगा, ना खाने में, ना पीने में, ना भगवान के पूजन में। हाँ, यदि देसी गाय का शुद्ध घी मिल जाता है तो बहुत अच्छा होता है, सफलता के चांस बढ़ जाते हैं। और हाथ में संकल्प ले करके कि आज नए वर्ष के प्रारंभ पर, संवत्सर परिवर्तन पर और चैत्र नवरात्रि के प्रारंभ के समय चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को इस नक्षत्र में, इस तिथि में, यदि आपको ज्ञात है तो नहीं, इतना ही करके, संस्कृत में नहीं आता तो हिंदी में ही बोल करके, हाथ में जल ले करके, कि मैं अपने सर्व विधि कल्याण के लिए, हर प्रकार की समस्या के निराकरण के लिए, हर प्रकार के उपद्रव की शांति के लिए, या और आप जो कामना करते हो उसको बोल करके हाथ में जल ले करके कहिए कि भगवान श्री रामचंद्र जी प्रीत्यर्थ मैं आपको साक्षी मानकर आपको आपके राम रक्षा स्तोत्र का यथा ज्ञानेन यथा अवधि पर्यंतम, यथा यावत काल पर्यंतम, यदि यथा अवधि पर्यंतम नहीं समझ होता, यावत काल पर्यंतम यथा संख्यक राम रक्षा स्तोत्र पाठ मैं करने का संकल्प लेता हूँ। ये पहले दिन आप संकल्प कर लीजिए, गणेश जी का ध्यान कर लीजिए। उसके बाद आप विनियोग करिए, न्यास इत्यादि करिए, ध्यान बोलिए, ध्यान बोलने के बाद फिर पाठ प्रारंभ करिए। और यदि समय रहे तो आप नियमित 108 पाठ करिए, कम से कम नवरात्रि तक, नहीं तो 11 दिन पूरा एकादशी तक आप 108 की संख्या में रोज पाठ करिए। दूसरे दिन संकल्प लेना होगा तो यही होगा कि चैत्र नवरात्रि के प्रारंभ के समय प्रथम दिन जो हमने संकल्प लिया था, उस संकल्प की सिद्धि के लिए, उस संकल्प की संख्या की वृद्धि के लिए आज पुनः मैं द्वितीया को, तृतीया को, चतुर्थ जो भी रहता है, द्वितीय दिवस, तृतीय दिवस, चतुर्थ दिवस, मैं पुनः राम रक्षा स्तोत्र का यथासंख्यक पाठ करने का संकल्प लेता हूँ। मित्रों, ध्यान इतना रखना है कि प्रथम दिन यदि आपने 108 कर लिया तो द्वितीय दिवस आप 107 नहीं कर सकते, 108 करना ही है। आप आगे तो बढ़ सकते हैं, चाहे तो 109 कर सकते हैं, लेकिन 108 से नीचे मत आइएगा, न्यूनारिक्त दोष लग जाएगा। आप मान लीजिए दूसरे दिन 109 कर लिए तो फिर तीसरे दिन 108 नहीं कर सकते, फिर आपको 109 ही करना होगा। आप चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ते क्रम में जा सकते हैं, 110 कर सकते हैं, लेकिन जो जितना पिछले दिन आपने किया है या तो उतना या तो उससे अधिक आप पाठ करिए, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। विनियोग ध्यान से लिख लीजिए, मैं बोलने चल रहा हूँ। विनियोग तो पूरा कम से कम बोल ही दीजिएगा, उसमें पुस्तक में पूरा विनियोग नहीं दिया है, तो विनियोग नोट कर लीजिए। ओम अस्य, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। ओम अस्य
श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुध कौशिक ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री सीतारामचंद्रो देवता रांगवीजम श्री सीता शक्ति श्रीमद् हनुमान कीलकम। अभी आप यहाँ पे हनुमान, हनुमते, हनुमत जो चाहे लिख सकते हैं, सब उचित रहेगा। श्रीमद् हनुमान कीलकम श्री सीता रामचंद्र प्रीत्यर्थे राम रक्षा स्तोत्रस्य जपे पाठे व विनियोगः। आप चाहें तो जपे बोलें, आप चाहें तो पाठे बोलें, दोनों का अर्थ लगभग एक ही है। वाचिकम कुल मिलाकर के यदि आपको बोल करके पाठ करते हुए पाठ करना है तो आप पाठे बोलिए, और धीरे धीरे पाठ करना है कि किसी को सुनाई न दे तो आप जपे भी बोल सकते हैं। चूंकि संख्या अनेक रहेगी, एक ही पाठ करना होगा तो फिर आप जपे नहीं बोल सकते, फिर आपको पाठे बोलना होगा। एक से अधिक पाठ करना है तो आप पाठे जपे जो भी चाहें बोल सकते हैं। तो सोचिए जरा कि श्री राम सीता रामचंद्र प्रीत्यर्थे मतलब सीता रामचंद्र जी के लिए, और यह इच्छा किसकी थी? तो भगवान भोलेनाथ की। और इसके कीलक देवता कौन है? तो महावीर स्वामी हनुमान जी, महाबली स्वामी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। और क्या? संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो ऐसे सबके देने वाले, ऐसे सबकी सिद्धि को प्रदान करने वाले हनुमान जी इसके कीलक देवता हैं। तो आपने सुना कभी कि एक पाठ से कई सारे देवता प्रसन्न हो जाएं? तो यह है कि राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से ऐसे सभी देवता प्रसन्न होते हैं, सबकी कृपा प्राप्त होती है। और विश्वास नहीं तो आप करके देखिए। हाँ, यदि आपके पास समय का अभाव है, आप 108 पाठ नहीं कर सकते हैं, उससे अधिक पाठ नहीं कर सकते हैं, तो मैं इतना आग्रह जरूर करूंगा कि कम से कम 11 पाठ नवरात्रि तक तो जरूर करना चाहिए, प्रतिदिन 11-11 पाठ। और बिल्कुल समय नहीं है तो फिर कम से कम 7 पाठ। लेकिन अधिक से अधिकम फलम, जितना आप अधिक कर पाएंगे उससे उतना अधिक उसका लाभ मिलता है। बस नियम क्या है? तो आपको पूर्ण रूप से इस स्तोत्र पर श्रद्धा रखनी होगी और यह विश्वास रखना होगा कि प्रभु कृपा करेंगे ही करेंगे। कुछ नियम और हैं, जैसे आप जब से स्नान ध्यान करके पाठ के लिए संकल्प करने बैठ जाएंगे, उसके बाद जब तक आपका पाठ पूरा नहीं हो जाएगा, 9 दिन 11 दिन या जितने दिन तक आपको ले जाना है, तब तक आप क्षौर कर्म नहीं कराएंगे। क्षौर कर्म क्या होता है? तो नाखून नहीं कटाएंगे, बाल नहीं कटाएंगे, सेविंग नहीं करवाएंगे। ऐसे जो नख बाल इत्यादि जो भी हैं, इनके जो कर्म होते हैं उनको नहीं करेंगे, एक चीज। दूसरा, आप कम से कम यदि घर वाले सब लोग बचा लें तो अच्छी बात है, नहीं व्यक्तिगत आप लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करेंगे। 2 चीज हो गई। तीसरा, चारपाई पर आप नहीं सोएंगे, लकड़ी के बेड पर, तख्ते पर अथवा भूमि पर आप शयन करेंगे। और चौथा, बाहर के किसी भी प्रकार से भोजन सामग्री को ग्रहण करने से बचेंगे। अपने घर की बनी हुई शुद्ध भोजन सामग्री को आप ग्रहण करिए, नाश्ता अपने घर का आप ग्रहण करिए। ये सारे छोटे मोटे नियम हैं, नियम बहुत सारे होते हैं, लेकिन इतना कम से कम पालन करना जरूरी होगा। और कम से कम बोलें, अधिक से अधिक मौन रखें पूरे साधना काल तक। यदि आपने इतना नियम पालन किया तो निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हाँ क्या हुआ, आपकी जो समस्या थी उसका निदान हो गया, ऐसा आप मुझे स्वयं बताएंगे। और नहीं भी बताएंगे तो चलेगा, लेकिन यह आपको दिखेगा कि हाँ हमने पाठ किया पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ, तो हमें जो है उसका परिणाम हमारे सामने है। बस इतने नियम का पालन करते हुए इस पाठ को आपको करना है। और बड़े अच्छे समय पे ये मैं आपको याद दिला रहा हूँ, नवरात्रि लगने वाली है, नया वर्ष प्रारंभ होने चल रहा है। आपके पास समय नहीं है
इस समय का जो सुनहरा अवसर आया है, इसका लाभ उठाइए और अपने जीवन की तमाम प्रकार की समस्याओं को हमेशा के लिए बाय बाय बोलिए, टाटा बोलिए और खुशहाल जीवन व्यतीत करिए। ऐसी मेरी मंगल कामना है और आप विश्वास रखिए, यदि आपने नियम पूर्वक अधिक से अधिक पाठ करने का संकल्प लेकर पाठ को पूरा किया, तो फिर यह सब कुछ भी असंभव नहीं रहेगा कि आपके जीवन में खुशहाली ना आए, आनंद ना आए, वैभव ना आए, यश कीर्ति ना आए, प्रसन्नता ना आए। ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है, बस विश्वास होना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय हनुमान जी, जय भोलेनाथ, जय माता दी, नमस्कार।